सो वेलकम करता हूँ गाइस आपको रिकामी रिव्यू में। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे ड्रामे के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्स भी है, ट्रेंड भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस ड्रामे की अगर कोई ख़ास क्वालिटी है तो उस ड्रामे के अंदर फ़िरोज़ खान है। तो जो बिल्कुल मैं शदाई ड्रामे की बात करने वाला हूँ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ शदाई ड्रामे को लेकर, तो जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, इसकी 2 एपिसोड्स देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जाएगा या क्या ड्रामे की कहानी होगी, या फिर किस तरह की चीज़ें मैं इस ड्रामे को लेकर एक्सेप्ट कर सकता था। एक्सेप्टेशंस क्या थी मेरी, वो मैंने जो क्लियर हो चुकी थी मेरे माइंड के अंदर। तो कोई ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस ड्रामे को लेकर कि भई कुछ ज़्यादा करेगा, कुछ कम करेगा। मुझे पता था कहानी घिसी-पिटी होनी है ड्रामे की। एंड नॉर्मली जो होता है इस तरह के ड्रामों के अंदर, वही द एंड हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब शादी हो चुकी है अली खान एंड मिराल की। एंड बहुत कंफ्यूजिंग नेम था मिरल। मैं अब तक इसको मिनाल ही कंसीडर करता रहा हूँ। एंड हमने काफ़ी थंबनेल्स के ऊपर मैंने इसको मिनाल ही लिखा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। एंड फिर जब मैंने एक रिव्यू देख रहा था तो उस रिव्यू पर मुझे पता चला कि दिस इज़ कॉल्ड मिरल, नॉट अ मिनाल। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एंड मुझे शायद सुनने में ऐसा लग रहा था कि मिनाल बोल रहा है उसको, तो उसको मिनाल ही कह रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि अच्छा उसका नाम मिरर था। तो काफ़ी मिलता-जुलता था, जिसकी वज़ह से बहुत बड़ी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग लगी। एंड मैं उसको क्लियर करता हूँ आज की वीडियो के अंदर। सो व्हाट एक्सपेक्टेशन, अच्छा जी, एक करंट एपिसोड की सीन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर दादी जान जो है बड़ी, मिरल की दादी हैं कि नानी हैं, वो जी कहती हैं कि भई तमाम नौकरों को बुलाया जाए, तमाम स्टाफ को बुलाया। जब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि अली खान के घर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, उसके घर के अंदर इतना बड़ा स्टाफ था, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। और वो इतना बड़ा स्टाफ घर के अंदर कर क्या रहा है? घर के अंदर 2 लोग मौजूद हैं, डेफ़िनेटली एक दादी थी और अली खान था। और उन दोनों का के लिए मैक्सिमम ज़्यादा भी हो तो 2 लगा लो किचन को सँभालने के लिए, या घर को सँभालने के लिए आप मैक्सिमम लगा लो कोई 2 या 3। लेकिन यहाँ पर कोई थे मेरे ख़्याल में 3-4 एक साइड पे खड़े थे, 3-4 एक साइड पे खड़े थे। एंड व्हाट एक्सपेक्टेशंस कि मतलब एक ही घर के अंदर एक ही घर को सँभालने के लिए आपने 10-10 मुलाज़िम रखे हुए हैं। वो मुलाज़िम हमें कभी घर में नज़र ही नहीं आए। ठीक है, आपने मुलाज़िम का सीन लेना, बिज़नेस जो घर के होते हैं, स्टाफ उनका सीन नहीं लिया आपने, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। लेकिन ऐसी क्या आफ़त पड़ी थी उनको, मीन्स कि उनको पता तो चल ही चुका था कि मतलब कि अली खान की शादी हो चुकी है और उनकी बीवी मिरल है। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने मान ही लेना था कि अब हमारी बेगम वही होगी। दादी जो है ऑलमोस्ट जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो कुछ भी हो चुका है, एंड डेफ़िनेटली अब वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। एंड तो उसके सब मतलब करने के बाद तो मिरल ने ही करना था जो भी करना था, एंड उसी ने सब कुछ सँभालना था। तो इस अनाउंसमेंट की कोई ख़ासी ज़रूरत नहीं थी दादी। फिर भी दादी उस पर इतनी इमोशनल होगी जब वो अनाउंसमेंट कर रही थी कि ये मेरी बेटी अतिया की है। और अतिया के आप कुछ पुराने कुछ नए हैं। एंड डेफिनेटली कहते हैं कि मेरी माँ के मरते हुए तो आपने वो हार जो मेरी माँ को नहीं दिया, आपने बहुत अजियतें की आई। लेकिन मुझे लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा है, कि कहानी इतनी ज़्यादा वो इमोशनल है नहीं जितनी ज़्यादा हमें इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। एंड अब हर ड्रामे के अंदर तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। जैसे कि मेरी ज़िंदगी 2 के अंदर भी आपको पता था आयरा और हमारे जो थे कामयार, उनका आपस में इसी तरह का कुछ था बेड का सीन, जो मैंने आज करंटली एपिसोड के अंदर देखा वो सोने वाला। तो अब बस कर दें, बहुत हो गया। आपने बहुत से ड्रामों में दिखा दिया कि मियाँ-बीवी जो है बेड पे सो रहा है, सोफ़ा शोफ़ा पे सो रहा है, एंड बीवी उससे मोहब्बत भी कर रही है, शौहर भी उससे मोहब्बत कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से उनके दरमियान सब कुछ हो रहा है। सो टोटली हो चुका है बहुत से ड्रामों के अंदर। मेरा मकसद ड्रामे को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूँ आज की वीडियो के अंदर, फिर मैं इस ड्रामे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, फ़िरोज़ खान की वज़ह से बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर फ़िरोज़ खान की जगह अली खान का कैरेक्टर कोई भी बंदा प्ले कर रहा होता, अली खान जो है वो अपने कैरेक्टर के साथ मुकम्मल जस्टिस कर रहा है। उसके कैरेक्टर के अंदर मुझे ना तो कोई बुराई नज़र आती है, ना ही मुझे लग रहा है कि अली खान के अंदर कोई ऐसा बुराई है। डेफ़िनेटली वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। एंड स्टार्ट में मुझे बहुत से फ्लू नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर उनको मैं नज़रअंदाज कर भी दूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन इन द जब हम आधे से ज़्यादा ड्रामा शायद मेरे ख्याल में क्रॉस कर आए, एंड बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब हम आधे से ज़्यादा ड्रामा जो है वो क्रॉस करके आ चुके हैं, एंड अब जो है हम शायद एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि मीन्स मुझे इस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छा क्या लगता है।
सबसे अच्छा मुझे इस ड्रामे के अंदर इलिया का कैरेक्टर लगता है। डेफ़िनेटली वो इस ड्रामे के अंदर नेगेटिव कर रही है, बट वर्थ जिस तरह उसकी कैरेक्टर की है ना, जिस तरह का उसने अपना स्टाइल बनाया हुआ है, जिस तरह वो सीन डायलॉग करती है, एंड अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी तबाही मचाने के लिए वो वापस आ रही है, वो सुकून से नहीं बैठने देगी। अली खान को मतलब पहली दफ़ा ऐसी महबूबा देख रहा हूँ, जो मशूक की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाहती है, वो भी सिर्फ़ इसीलिए कि भई वो उससे मोहब्बत नहीं करता। बहुत डेंजरस महबूबा है, मतलब कि उसने कहा फिर वो यहीं आ जाती है घूम फिर आके कि भाई शदाई से मुझे मसला इसलिए है कि मुझे इसकी कहानी का बहुत पहले अंदाज़ा हो चुका था, जब मैंने 2 एपिसोड्स देख ली थी, और तब ही से मुझे इस ड्रामे के अंदर कोई ख़ास पोटेंशियल नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये ड्रामा आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जिस तरह इस ड्रामे के व्यूज़ आ रहे हैं वो तो आने थे डेफ़िनेटली। अगर आप व्यूज़ की बात करें तो क्या है, ड्रामा के अंदर बैठे जो हमारे जज साहिबान हैं, उन्होंने भी इस बात पे तनकीद की कि भई ड्रामे के व्यूज़ जो खरीदे गए हैं। तो फिर अगर इस बात पे आप आते हैं तो शायद जियो हर ड्रामे के व्यूज़ खरीद के थोड़ी ना लाएगा, इतना पागल थोड़ी है कि इन्वेस्ट निकालने के बजाय इस पे मज़ीद इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होता डेफ़िनेटली, क्योंकि फ़िरोज़ खान का ड्रामा है, साथ में मिरर है और कहानी हुई घिसी-पीटी है। तो डेफ़िनेटली और कोई देखे ना देखे, हमारी इंडिया की पब्लिक तो बैठी है ऐसे चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, वो ऐसे ही ड्रामे देखते हैं। उनके अपने सीरियल देख-देख कर उनको आदत हो चुकी है इस तरह की चीज़ें देखने की, तो वो ये चीज़ देख लेते हैं, उनके लिए कोई है नहीं। और इंडिया की आवाम कितनी होगी, मतलब 10 मिलियन तो आराम से बैठ के देख लेते हो। अगर पाकिस्तान इसमें ऐड ना भी करूँ तो, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी लोग शदाई के बारे में बात कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, टीआरपी पे बात नहीं भी कर रहा, तो लोग इवन क्या ऑल मेरे अपने घर के अंदर लोग शदाई को देख रहे हैं। मेरे आस-पास जितने भी लोग मौजूद हैं, जब भी मैं उनको बात करते हुए देखता हूँ, तो शदाई वो देख रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि व्यूज़ खरीदे गए हैं या टीआरपी खरीदी गई है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़िरोज़ खान की फ़ैन फ़ॉलोइंग इतनी है, वो इस ड्रामे के अंदर जब ऐड हैं तो इसका मतलब है कि अब ड्रामा ट्रेंड करेगा। इट्स मीन कि जिस ड्रामे के अंदर भी वो ऐड होंगी वो ड्रामा ट्रेंड करेगा। सिर्फ़ एक ड्रामा जो उनका पिछला गया था हमराज़, उसकी कहानी कुछ इस तरह से थी, तो कुछ कहानी के फ्लू एंड बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब हम आधे से ज़्यादा ड्रामा जो है वो क्रॉस करके आ चुके हैं, एंड अब जो है हम शायद एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि मीन्स मुझे इस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छा क्या लगता है। सबसे अच्छा मुझे इस ड्रामे के अंदर इलिया का कैरेक्टर लगता है। डेफ़िनेटली वो इस ड्रामे के अंदर नेगेटिव कर रही है, बट वर्थ जिस तरह उसकी कैरेक्टर की है ना, जिस तरह का उसने अपना स्टाइल बनाया हुआ है, जिस तरह वो सीन डायलॉग करती है, एंड अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी तबाही मचाने के लिए वो वापस आ रही है, वो सुकून से नहीं बैठने देगी। अली खान को मतलब पहली दफ़ा ऐसी महबूबा